खबर के साथ झारखंड के देवघर में रोपवे हादसा हुआ है और अब तक इसमें 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू के जरिए 8 लोगों को ही अभी तक बाहर निकाला जा सका है। अभी जो खबर है उसके मुताबिक 48 लोगों के रोपवे में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा हुआ है। इसमें फंसे सभी लोगों को निकालने में इंडियन आर्मी के जवान लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। सुबह से 5 बार एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। रोपवे के तार से हेलीकॉप्टर को परेशानी हो रही है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। लोग जो अटके हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं रोपवे पर, कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से उनके करीब पहुंचा जाए और हेलीकॉप्टर को एक जगह हवा में रोककर रस्सी के सहारे जवान नीचे उतरें और फिर केबिन तक जाएं, किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए और फिर हेलीकॉप्टर के सहारे ही वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए। क्योंकि एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई है। जानकारी यह है कि अभी भी 48 लोग हवा में ही झूल रहे हैं, फंसे हुए हैं वहां पर। किस तरह के हालात हैं ये आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 घंटे से हवा में फंसी हैं 48 जिंदगी। खबर यह है कि 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल एयरफोर्स जुटी हुई है। कल दोपहर 3 बजे यह हादसा हुआ। आपस में रोपवे की ट्रॉलियां टकरा गई थी। टक्कर के बाद रोपवे से ये ट्रॉलियां उतर गईं। त्रिकूट पहाड़ पर यह हादसा हुआ। 48 लोग अब भी इसमें फंसे हुए हैं। तकरीबन 22 घंटे होने को हैं और इन लोगों को अब तक निकाला नहीं जा सका है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब इसमें वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल हादसा हुआ था दोपहर 3 बजे के बाद। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। अब लोगों को बचाने की प्राथमिकता है क्योंकि 22 घंटे हो गए हैं, लोग हवा में ही फंसे हुए हैं, रोपवे पर अटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि रोपवे की जो ट्रॉली है वो आपस में टकरा गई, इस वजह से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 महिलाओं की जान गई। अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। देखिए किस तरह रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें मुश्किल एक है। मुश्किल यह है कि जो रोपवे की तार हैं उनकी वजह से हेलीकॉप्टर ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे हेलीकॉप्टर आने की कोशिश करेगा तो तार में उलझ भी सकता है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए मुश्किल हो रही है। अब तक 4 से 5 बार हेलीकॉप्टर ने यह कोशिश की है कि किसी तरह केबिन तक पहुंचा जाए और केबिन तक पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया जाए। वहां से लोगों को हवा में ही एयरलिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन 4-5 कोशिश करने के बाद भी अब तक सफलता हाथ नहीं लगी और इसीलिए नई नई तरकीबें और नई नई योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, उनकी बात आपको सुना। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। तो हेमंत सोरेन को आपने ये कहते हुए सुना कि गरुड़ कमांडोज की भी मदद ली जा रही है। देवघर में भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है, त्रिकूट रोपवे इसका नाम है। ये त्रिकूट पर्वत पर ही
रोपवे है, 766 मीटर इसकी लंबाई है जहां हादसा हुआ है, इसलिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण। 25 केबिन हैं रोपवे में, कुल मिलाकर 25 केबिन बने हुए हैं और यही ट्रॉली आपस में टकरा गई। ये केबिन आपस में टकरा गए, इस वजह से दुर्घटना बड़ी हो गई। एक केबिन में 4 लोगों के बैठने की क्षमता है और अभी 48 लोग फंसे हुए हैं, तो तकरीबन 12 केबिन या 12 से ज्यादा केबिन अभी भी हवा में। 8 मिनट सफर का कुल समय, 8 मिनट में ये पूरी दूरी तय होती है और सबसे ऊंचा है, इस वजह से ये भी मुमकिन नहीं है कि इन केबिन से अगर लोग निकले तो नीचे किसी तरह से वो पहुंच सके, कूद नहीं सकते, इसलिए हवा में ही अटके हुए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। 766 मीटर इस रोपवे की लंबाई, तकरीबन 8 मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे आने में इस केबिन। कल देवघर के त्रिकुट पहाड़ में एक बड़ा हादसा घट गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और सेना के जवान यहां आज मौजूद हैं। लगभग 50 लोग अभी भी त्रिकुट पहाड़ के रोपवे वाले ट्रॉली में फंसे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सेना के जवान जो है हेलीकॉप्टर से नीचे झूल रहे हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये तार हो जा रहा है रोपवे का। आप देख सकते हैं कि सेना का जवान जो है कितनी मशक्कत से वो झूल कर नीचे आ रहा है और लोगों की बचाने की लगातार प्रयास कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। विकास, जी मीडिया, देवघर। तो विकास की ग्राउंड रिपोर्ट आपने अभी देखी। अब जरा ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, दोनों एंगल से इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा स्थिति वहाँ पर क्या है, इनसे आपको बेहतर समझ में आएगा। दरअसल एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो कोशिश लगातार कर रहा है और कोशिश तो ये भी है कि अगर मुमकिन हो सके तो हेलीकॉप्टर से कुछ जवानों को नीचे उतारा जा सके रस्सी की मदद से और वो जवान केबिन तक किसी तरह से पहुँचे। और वो जवान अगर केबिन तक पहुँचते हैं तो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर पर वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। या तो ये ट्रॉली चले और अगर ये ट्रॉली नहीं चलती हैं तो फिर हवा से ही एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, ये तार जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तार ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर अगर इन तारों में उलझा तो फिर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। और यही वजह है कि एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, पायलट, वो विशेष सतर्कता बरत रहे हैं कि एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान खतरे में ना पड़ जाए, किसी और की जान न चली जाए, क्योंकि अगर तार से हेलीकॉप्टर उलझा तो फिर दूसरी दिक्कत ये भी होगी। ये देखिए, निकालने की कोशिश तो की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तार पर ये देखिए कैसे एनडीआरएफ के जवान भी, जो इस वक्त उनकी ड्रेस नजर आ रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऊंचाई बहुत है, सबसे लंबा और ऊंचा ये रोपवे है। 22 घंटे से 48 लोग फंसे हुए हैं और कुछ इस तरह की केबिन है, इस तरह की ट्रॉली है जिनमें लोग सवार थे। ये आपस में टकरा गई। हादसे की वजह यही थी कि ये ट्रॉली आपस में टकरा गई और उसके बाद डिस्प्लेस हो गई।